हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है ट्रिकी साइंस हब। और मैं हूं आप सब लोगों का अभिमन्यु सर। तो आज हम देखते हैं सहायक आचार्य को, चूंकि मैंने फोकस किया है 6 to 8। और वैसे तो हर जगह टीजीटी पीजीटी बोर्ड कंपटीशन हर जगह ये चैप्टर काम करेगा। आज हम लोग सेल डिवीजन में सिलेबस के हिसाब से माइटोसिस देखते हैं। सबसे पहले देखिए, फिर से मैं वही दोहराना चाहूँगा, जो भी मेरे चैनल पर नए हैं लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और खूब इस चैनल को प्यार दें। देखते हैं सेल साइकिल में फेजेज ऑफ सेल साइकिल। ये जो सर्कुलर दिखाया है स्ट्रक्चर, इसमें आपको बहुत सारे स्टेजेस दिखाई देंगे। G0 फेज है जिसको रेस्ट फेज और क्विसेंट फेज कहते हैं। G1 ग्रोथ 1 फेज हो गया। S को सिंथेसिस फेज कहते हैं। G2 को ग्रोथ फेज कहते हैं। असली माइटोसिस का फेज जो है एम फेज यहाँ पे है। एक टिपिकल यूकेरियोटिक सेल साइकिल जो है वो हर 24 घंटा में एक बार डिवाइड होता है। ठीक है, ये ऑर्गेनिज से ऑर्गेनिज में डिफरेंट हो सकता है, सेल से सेल में डिफरेंट हो सकता है। मान के चलिए हम एग्जांपल लेते हैं ईस्ट का, जिसको खमीर बोलते हैं। वो सेल साइकिल अपना 90 मिनट में ही पूरा कर लेता है। अब आते हैं हम लोग का सेल साइकिल जो है वो दो बेसिक फेज में है, इंटरफेज, एम फेज, जिसको माइटोसिस फेज भी कहते हैं। एम फेज रिप्रेजेंट करता है उस फेज को जब एक्चुअल सेल डिवीजन और माइटोसिस होता है, और इंटर फेज रिप्रेजेंट करता है उस फेज को जो दो सक्सेसिव एम फेज के बीच हो। एक चीज यहाँ ध्यान दीजिएगा कि 24 आवर्स एवरेज ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल ऑफ ह्यूमन सेल डिवीजन प्रॉपर लास्ट फॉर ओनली अबाउट एन आवर। माने होता है तो 24 ही आवर्स के लिए, लेकिन उसमें 1 ही घंटा सेल डिवीजन होता है प्रॉपरली। और इंटरफेज चलता है 95% सेल साइकिल के ड्यूरेशन के। स्टार्ट कैसे होगा एम फेज? तो न्यूक्लियर डिवीजन से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो लगे ही क्या कौन सा काम होगा? तो डॉटर क्रोमोसोम सेपरेट हो जाएगा जिसको कैरियोकाइनेसिस बोलते हैं। कैरियोकाइनेसिस के जस्ट बाद साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा जिसको साइटोकाइनेसिस बोलते हैं। एक्चुअल में इंटरफेज को हम लोग रेस्टिंग फेज कहते हैं। ये ऐसा टाइम है जब सेल जो है वो डिवीजन के लिए अपने आप को प्रिपेयर करता है। इसके अंदर आते हैं तो इंटरफेज को 3 फर्दर फेज में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। G1 फेज जिसको गैप 1 बोलते हैं, S फेज जिसको सिंथेसिस बोलते हैं, और G2 फेज जिसको गैप 2 बोलते हैं। ठीक है, एस और सिंथेसिस फेज सबसे इंपॉर्टेंट है। ये ऐसा पीरियड है जब डीएनए सिंथेसिस होता है और रिप्लिकेशन होता है, मतलब डीएनए का निर्माण होगा और उसका रेप्लिकेशन होगा। ठीक है, डुप्लीकेट कॉपी बनेगा। इसी समय अमाउंट ऑफ डीएनए पर सेल डबल हो जाते हैं। If the initial amount of DNA is denoted as 2C, then increases to 4C। दोगुना का दोगुना, दो का दोगुना, दो का दोगुना 4। एनिमल सेल में एस फेज के समय डीएनए रेप्लिकेशन न्यूक्लियस में स्टार्ट होता है और सेंट्राइल जो है साइटोप्लाज्म में डुप्लीकेट हो जाता है, अपना ही डुप्लीकेट कॉपी बनाता है। G2 फेज के समय प्रोटीन बनते हैं सिंथेसाइज इन प्रिपरेशन फॉर माइटोसिस, ताकि माइटोसिस का प्रिपरेशन कर सके जब सेल ग्रोथ कंटिन्यू होता है। Some cells in adult animal don't appear to exhibit division। कुछ तो ऐसा एडल्ट एनिमल है जिनके कुछ सेल डिवीजन दिखाएंगे ही नहीं, जैसे हार्ट सेल हो गया। एंड मेनी अदर सेल्स डिवाइड ओनली ओकेजनली। और कुछ ऐसे सेल हैं जो कभी कभी डिवाइड होते हैं, एज नीडेड टू रिप्लेस सेल दैट हैव बीन लॉस्ट बिकॉज ऑफ इंजुरी ऑफ सेल डेथ। होता क्या है कि रिप्लेसमेंट अगर सेल का करना हो इंजुरी या सेल डेथ के बाद, तब ऐसा सेल डिवीजन का फेज आएगा। दिस सेल दैट डू नॉट डिवाइड फर्दर एग्जिट जीवन फेज। ऐसे ही सेल जिनको आगे डिवाइड नहीं करना होता है, जीवन फेज से बाहर चले जाएंगे और पहुंच जाएंगे इनएक्टिव स्टेज में। उस इनएक्टिव स्टेज को बोलते हैं क्विसेंट स्टेज या G0 या गैप 0। एनिमल में माइटोटिक सेल डिवीजन सिर्फ और सिर्फ डिप्लॉयड सोमैटिक सेल में देखा जाता है। अब आते हैं एक्चुअल में एम फेज, माइटोटिक फेज। This is the most dramatic period of the cell cycle involving a major reorganization of virtually all component of cell। ठीक है, इसको ड्रामेटिक क्यों बोल रहा है? क्योंकि बहुत सारा चेंजेज होता है इसमें। Since the number of chromosome in the parent and progeny cell is the same। ध्यान दीजिएगा, पेरेंट और प्रोजेनी, पेरेंट ऑफ ऑफस्प्रिंग, दोनों के सेल में क्रोमोसोम का नंबर सेम रहता है, इसलिए इसका नाम है इक्वेशनल डिवीजन। ठीक है, इसको हम लोग 4 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। ठीक है,
अब आते हैं प्रोफेज। प्रोफेज में कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स इवेंट है, बस इस पर फोकस कीजिएगा। क्रोमोसोमल मटेरियल जो है वो कंडेंस होके कॉम्पैक्ट माइटोटिक क्रोमोसोम बना देगा, और यहाँ क्रोमोसोम जो देखने को मिलेंगे वो दो ही क्रोमेटिड के मिल के बने होंगे, और दोनों किस चीज से अटैच होंगे, सेंट्रोमियर से। सेकेंड स्टेप क्या है, माइटोटिक स्पाइंडल का मिलन असेंबली मिलना प्रारंभ हो जाता है। द माइक्रोट्यूब्यूल द प्रोटीनेशियस कंपोनेंट ऑफ सेल साइटोप्लाज्म हेल्प इन द प्रोसेस, और इस प्रोसेस में हेल्प कौन करेंगे, माइक्रोट्यूब्यूल, प्रोटीन कंपोनेंट ऑफ द सेल एंड साइटोप्लाज्म। एट द एंड ऑफ प्रोफेज, प्रोफेज जैसे ही लास्ट होगा, सेल को हम लोग माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो आपको सेल ऑर्गेनल कौन कौन नहीं दिखाई देगा, गोल्गी कॉम्प्लेक्स जिसको गोल्गी एपरेटस भी बोलते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियर इन्वेलप। ठीक है, तो आते हैं हम लोग इसका फर्स्ट फेज में, मेटाफेज में। ठीक है, मेटाफेज में क्या क्या चेंज होता है सो देखते हैं। स्पाइंडल फाइबर जो है वो काइनेटोकोर से अटैच हो जाएगा क्रोमोसोम का, फिर क्रोमोसोम जो है स्पाइंडल इक्वेटर की तरफ मूव करेंगे और बिल्कुल एक लाइन से दिखाई देंगे मेटाफेज प्लेट के पास, दोनों पोल के बीच। देखिए, यह है ट्रांजिशन टू मेटाफेज, अब ये है मैच्योर मेटाफेज। देख रहे हो ना, ये जो बीच में जो दिख रहा है, एक दो तीन चार क्रोमोसोम दिख रहे हैं, वो बिल्कुल एक दूसरे के साथ सटे हुए सीधे अलाइनमेंट में है। ठीक है, इसी को बोलता है कि स्पाइंडल फाइबर के साथ स्पाइनल इक्वेटर पर पहुंच गए हैं। एनाफेज की बात करें तो इसमें दो ही इंपॉर्टेंट काम होगा, सेंट्रोमियर स्प्लिट करेगा और क्रोमेटिड अलग हो जाएगा, और क्रोमेटिड ऑपोजिट पोल पर चलेगा। देखो ना, दो दो आर्म्स जो क्रोमोसोम का था यहाँ बीच में था मेटाफेज में, अब टूट के क्या हो गया, पोल के पास अटैच हो गया, अपोजिट पोल पर चला गया। टेलोफेज के पास आते हैं, क्रोमोसोम क्लस्टर एट अपोजिट स्पाइनल पोल्स एंड देयर आइडेंटिटी इज लॉस्ट। क्रोमोसोम क्लस्टर कर जाएंगे अपोजिट स्पाइनल पोल पे, देख रहे हो दोनों तरफ चार चार आर्म्स था, वो एक दूसरे में मिल गए, अमीबा टाइप के स्ट्रक्चर बना दिए। न्यूक्लियर इन्वेलप असेंबल्स अराउंड द क्रोमोसोम क्लस्टर, अब क्रोमोसोम क्लस्टर के आसपास न्यूक्लियर इन्वेलप बन जाएंगे, तो निश्चित है कि न्यूक्लियोलस, गोल्गी कॉम्प्लेक्स और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फॉर्मेशन फिर से हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है साइटोकिनेसिस, साइटो मैंने साइटोप्लाज्म, काइनेसिस मतलब डिवीजन, साइटोप्लाज्म का ही डिवीजन है। ठीक है, माइटोसिस से फायदा क्या है सो देखते हैं। फर्स्ट क्या कर रहा है, प्रोडक्शन ऑफ डिप्लॉयड डॉटर सेल विथ आइडेंटिकल जेनेटिक कॉम्प्लीमेंट यूजुअल। ठीक है, कहने का मतलब है कि जो डॉटर सेल प्रोड्यूस होता है वो डिप्लॉयड होता है, और उनमें जेनेटिक कॉम्प्लीमेंट आइडेंटिकल होते हैं। ग्रोथ ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म इज ड्यू टू माइटोसिस। हम लोग मल्टीसेलुलर हैं, हम लोग में ग्रोथ का मेन कारण क्या है, माइटोसिस ही है। सेल ग्रोथ रिजल्ट इन डिस्टर्बिंग द रेशियो बिटवीन न्यूक्लियस एंड द साइटोप्लाज्म। सेल ग्रोथ जो है वो न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के रेशियो को डिस्टर्ब करता है। और सबसे इंपॉर्टेंट है सेल रिपेयरमेंट। ठीक है, जब भी हमारा इंजरी होता है सेल में, डैमेज होते हैं सेल, तो उनका रिपेयरिंग किससे होता है, माइटोसिस से। इस तरह से हम लोग माइटोसिस देख लिए। ठीक है, यहाँ तक अच्छे से रिविजन कीजिएगा। जस्ट इसके बाद एमसीक्यू का सीरीज भी डाला रहेगा, आप लोग बिल्कुल लाइन से पढ़िए। बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।